हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज मैं सुबह सुबह ही अपने किचन में आ गई क्योंकि बहुत सारा काम था। केसू स्कूल चला गया है, उसे सैंडविच बना के टिफ़िन में दे दिया। उसके बाद मैंने काबली छोले उबाल के रख लिए थे, उसके बाद आटा भी गूँथ के रख लिया था। फिर मैं किचन में आने के बाद सीधा सब्ज़ी की तैयारी में लग गई हूँ। मैं अभी काबली छोले बना रही हूँ। प्याज को कद्दूकस कर लिया, 2 प्याज था उसे कद्दूकस कर लिया। उसके बाद मैं अच्छी तरह से तेल में इसे भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची टमाटर का पेस्ट बना के जो मैं रखती हूँ उसे डालूंगी। मैं काबली छोले दिखा रही हूँ, अच्छी तरह से गल गई है क्योंकि मैं रात को इसमें मैंने थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल के और फूलने के लिए रख दिया था। अगर खाने वाला सोडा डाल के हम पानी में सोख करके रख देते हैं काबली छोले को तो बहुत ही अच्छी तरह से वो फूल जाती है और बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। तो अभी मैं इसमें अदरक लहसुन मिर्ची टमाटर का पेस्ट बना के रखती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए हर रोज़ पॉसिबल नहीं होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन छीलो बैठ के, फिर अदरक छीलो, उसके बाद उसका पेस्ट बनाओ। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा करके 3-4 दिन चलने की तरह एक कटोरी बना के पूरी अच्छी तरह से ढक के रख देती हूँ। फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अभी मैं इसमें एवरेस्ट का छोले मसाला डाल रही हूँ जो बहुत ही अच्छा होता है, कलर भी अच्छा आता है इसमें, इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा है। अभी उसके बाद मैं काबली छोले भी डाल दूँगी। काबली छोले डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको चला के भूनूँगी। और जो हमारे रेगुलर वाले मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है। आधी आधी चम्मच करके डाल दिया और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। उसके बाद मैंने एक आलू भी उबाल के रखा था, उसे भी इसमें फोड़ के डाल दिया है। अगर एक आलू डाल देते हैं छोले के साथ तो इसके ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आती है। ये ग्रेवी पतला नहीं होता है, अच्छे तरह से ये मैश हो जाता है और ग्रेवी थिक वाली बनती है। पानी अलग छोले अलग ये नहीं होता है। एक आलू डाल देने से सही रहता है, खाने में भी स्वाद आती है, अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादा पानी पतला वाला तरी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं चावल के साथ नहीं ले रही हूँ, इसको रोटी बना रही हूँ, साथ में टिफ़िन में भी देना है। इसलिए ये थोड़ी लटपटी सूखी सूखी सी छोले बनेंगे तो अच्छे लगते हैं खाने में। मैं ऐसे ही बना रही हूँ। फिर मैं अपना आटा तो पहले ही गूँथ रखा था, कम से कम 15-20 मिनट हो गए इसको रेस्ट लिए हुए। अभी मैं इसकी रोटियां बना लूँगी, गर्मा गर्म फुलके बनाऊँगी। बिल्कुल भी नरम रहते हैं, इतनी देर तक हम दोपहर को लंच करते हैं तब तक रोटियां बिल्कुल नरम सॉफ्ट रहती है। तो अभी मैं सारे रोटियां बना लेती हूँ। अपने हस्बैंड को भी सूखी रोटी देती हूँ क्योंकि उनको पराठा वगैरह उतना पसंद नहीं है ऑफिस में ले जाना। उनको बस सूखी फुल्की रोटियां और हल्के हल्के मैं उसमें घी लगा देती हूँ, नहीं तो कभी मक्खन लगा देती हूँ। बस उनका यही लंच रहता है। और छोले दे दूँगी उनको टिफ़िन में, मैं भी बस यही ले लूँगी। बहुत ही भागम भाग और हड़बड़ी वाला सुबह का रहता है काम। मुझे भी अभी ऑफिस निकलना है रेडी होके। ये फटाफट से लंच बना के फिर लंच पैक कर लूँगी। मैं अपना लंच पैक करूँगी, हस्बैंड का भी कर दूँगी। उसके बाद मैं ऑफिस निकल लूँगी। उसके बाद मैं फिर शाम को ही मिलूँगी। ऑफिस का सारा काम निपटाने के बाद शाम को आऊँगी घर में आने के बाद मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं जो खुद ही अकेला ही करना पड़ता है। कोई मैड नहीं रखा है मैंने, मैं को ना ही कोई हेल्पिंग हैंड वगैरह है। ये मैंने एक हस्बैंड को एक एप्पल भी काट के दे दिया है, काबली छोले की बना दिया सब्जी, और मैंने रोटी दे दी है। मैंने इसमें घी लगा दिया है रोटी में। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन पैक हो गया है। मैंने भी खुद अपना टिफ़िन पैक कर लिया और मैं चाय एक रोटी सब्जी खा लिया है मैंने। उसके बाद मैं ऑफिस के निकल रही हूँ और फिर मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। बस ये शाम का टाइम है, शाम को मैं घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद मैं बेड में बेडशीट जो है वो चेंज कर दिया आज मैंने। इसको अच्छी तरह से मैं बेडशीट को बिछाऊंगी। बिछाने के बाद जो झाड़ू लगाना होता है घर पे वो लगा के शाम का जो साफ़ सफाई का काम होता है वो कर दूंगी। और केसू स्कूल से आता है उसके बाद थोड़ा सोफ़ा में फैला देता है अपना बैग के बुक्स वगैरह रहते हैं उसके, वो उसे मैं अच्छी तरह से उठा के रख दूंगी, साफ़ कर दूंगी सोफ़े को। और उसका लंच बॉक्स भी बैग में ही पड़ा रहता है, वो भी निकाल दूंगी। निकालने के बाद किचन में रख दूंगी। तो उसके बाद मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, घर साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैं शाम के टाइम नहा के फिर संध्या बाती कर लेती हूँ, फिर अपने लिए चाय बनाती हूँ और केसू के लिए कोई हल्का फुल्का सा नाश्ता बना दूँगी आज। नहीं तो उसे दूध बिस्किट वगैरह भी दे देती हूँ शाम को कभी कभी।
मैं नहा के आऊँगी, अभी सारा काम निपटा लूँगी। निपटाने के बाद मैं नहाने जाऊँगी और संध्या बाती कर लूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ लंच में आज क्या बनाती हूँ। मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, और अभी केसु भी आएगा, उससे भी पूछ लूँगी कि वो क्या खाएगा। आज तो मेरा एक चीला बनाने का मन था। सारी सब्जियां डाल के उसमें चीला बनाती हूँ, हेल्दी सा चीला बनाऊँगी। कैसे बनाती हूँ मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मेरी थोड़ी ग्रोसरी की भी सामान थी, उसे भी मैंने फिल कर दिया क्योंकि बहुत दिनों से ये रखी हुई थी। ग्रोसरी की सामान भी है, आई हुई थी, मैं उसको समय नहीं मिल रहा था कि मैं फिल करूँ। सारे डब्बे जार वगैरह मैंने धो के रख दिया था, सुखा के अच्छी तरह से पोंछ के। तो आज सोचा मैं कि इसको सारा फिल कर ही लेती हूँ, नहीं तो ये रह ही जाता है। फिर मैंने छोले और दाल थे वो भी रख लिए, बेसन रख लिया और डाल के, और चीनी भी था वो चीनी भी डाल के रख लिया। सबको इनको फिल करके फिर मैंने किचन में रख दिया। ये सारे काम मेरे शाम के निपट गए। निपटने के बाद मैं सीधा वॉशरूम गई हूँ। वॉशरूम में जाके फ़्रेश होके आई हूँ। नहाने के बाद फिर मैंने संध्या बाती वगैरह कर लिया। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने चीला की तैयारी शुरू कर दी है। और केशु भी आ गया ट्यूशन से, उसे भी नाश्ता दे दिया मैंने। और उससे पूछा कि दाल चावल खाना है रात को या चीला खाओगे मेरे साथ? तो बोला नहीं, मैं भी चीला ही खाऊँगा, उसे भी पसंद है। तो फिर मैंने थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें गाजर और चुकंदर जो है उसे मैंने थोड़ा पीस लिया इसमें मिक्सर में डाल के। और मिक्सर में डाल के फिर मैं उसको पीस के फिर उसमें मैं सूजी डालूँगी 2 कप, और सूजी डालूँगी और थोड़ा 2-3 चम्मच दही डालूँगी। अच्छी तरह से उसको भी पीस लेंगे पानी डाल के। थोड़ा हेल्दी बनाना है। और आपके पास अगर बीन्स वगैरह रहे, गाजर तो मैंने डाला ही है, और बीन्स भी डाल सकते हैं इसमें, मटर भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं चीला में, और प्याज भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आज बिना प्याज का ही बना रही हूँ, प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। बस मैंने एक गाजर एक चुकंदर डाला है, इसको दरदरा पीस लिया। फिर मैंने इसमें 1 कप की तरह सूजी डाला है, सूजी डाल दूँगी। और 4-5 चम्मच की तरह ही मैं इसमें दही डालूँगी, पानी डालूँगी और एक पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद मैं इस पेस्ट को निकाल लूँगी पतीले में। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दूँगी, थोड़ा सा आटा भी मिलाऊँगी मैं इसमें, 2-3 चम्मच की तरह आटा भी डाल दूँगी। और थोड़ा अच्छा हेल्दी बनाऊँगी। और थोड़ा आलू बॉयल रखा हुआ था, उसे भी कद्दूकस करके डाल दूँगी। आप देखिएगा चीले में अगर आलू डालते हैं ना तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, जैसे आलू का पराठा खा रहे हैं उस तरह से आता है। फिर मैं इसमें नमक और हल्दी भी डाल दिया है थोड़ा करके, और साबुत जीरा है वो भी डालूँगी, धनिया पत्ता है डालूँगी, 1 हरी मिर्च डालूँगी। अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे हम। मिलाने के बाद थोड़ा सा ये जो है अच्छी तरह से पेस्ट बन गया है देखिए। और 1 टुकड़ा अदरक का है, उसे भी मैं कद्दूकस करके डाल दूँगी, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और हरी मिर्च डाला है थोड़ा तीखा करने के लिए। और मेरे पास ये आलू भी थे बॉयल, तो इसे भी मैंने 1 आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस करके डाल दिया है। ये थोड़ी सी थिक ही रहेगी, ज़्यादा पतली नहीं रहेगी, थोड़ी थिक रहेगी। और इसको मैं थोड़ा सा चीला को अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेकूँगी, थोड़ा धीमी आंच करके। फ्लेम को कम ज़्यादा कर करके हमें इसे सेकना है। और सरसों के तेल में ही मैंने बनाया था, आप चाहे तो इसको रिफ़ाइन ऑयल में, सफ़ेद ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने सरसों के तेल में ही बनाया था। और मेरे बेटे का यही लंच लंच नहीं, डिनर था। ब्रेकफास्ट तो हमने हल्का फुल्का दूध और बिस्किट ले लिया था, उसके बाद हमने डिनर में यही खाया था, साथ में दही और सॉस। यही था मेरा आज मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आई होप आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।